बिहार के एक छोटे से गांव में एक पुरानी कोठी थी, जिसे लोग खूनी कोठी के नाम से जानते थे। इस कोठी की भयानक कहानियां पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। कहते थे कि यहाँ रात के समय अजीब-अजीब आवाजें आती थीं, और जो भी इस कोठी के पास जाता था, वह कभी वापस नहीं लौटता था। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यह कोठी शापित है और इसमें भूतों का वास है। एक दिन चार दोस्तों राजीव, जो एक पत्रकार था, सीमा, एक फोटोग्राफर, करण, एक इतिहासकार और प्रिया, एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने इस कोठी के रहस्य को जानने का निर्णय लिया। उन्होंने योजना बनाई कि वे रात को कोठी में प्रवेश करेंगे और वहां होने वाली हर घटना की जांच करेंगे। रात के समय, जब पूरा गांव सो रहा था, वे चारों कोठी के पास पहुंचे। कोठी के विशाल दरवाजे पर जंग लगी थी और एक भयानक सन्नाटा फैला हुआ था। जैसे ही वे दरवाजा खोलकर अंदर गए, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर पड़ा। कोठी के अंदर का वातावरण बेहद भयानक और रहस्यमय था। दीवारों पर लगे पुराने चित्र, जर्जर फर्नीचर और फर्श पर पड़ी धूल की मोटी परतें यह बता रही थी कि यहाँ वर्षों से कोई नहीं आया था। जैसे ही वे कोठी के अंदर गए, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। राजीव ने अपने रिकॉर्डर को चालू किया और सीमा ने अपने कैमरे से तस्वीरें लेना शुरू किया। करण ने अपने दस्तावेज निकाले और कोठी के इतिहास के बारे में पढ़ना शुरू किया। प्रिया ने अपनी ईएमएफ डिटेक्टर चालू की और उसे कुछ असामान्य संकेत मिले। कोठी के अंदर चलते हुए उन्हें हर कोने में अजीब-अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी किसी के कदमों की आवाज, तो कभी किसी के रोने की। वे एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां उन्हें एक पुरानी पेंटिंग दिखाई दी। पेंटिंग में एक महिला और उसके बच्चे को दिखाया गया था, जिनकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। करण ने पेंटिंग के नीचे लिखे लेख को पढ़ा। उसमें लिखा था, यह कोठी कभी राजा हरिपाल सिंह की थी, जिन्होंने अपनी पत्नी रानी विभा और बेटे राजकुमार अर्जुन के साथ यहाँ सुखपूर्वक जीवन बिताया। परंतु एक दिन राजा का एक दुश्मन, जिसने जादूटोना किया हुआ था, यहाँ आया और उसने पूरे परिवार की हत्या कर दी। उनकी आत्माएं अब भी इस कोठी में भटक रही हैं और न्याय की प्रतीक्षा कर रही हैं। तभी सीमा ने कैमरे में एक छायादार आकृति को कैद किया। उसने अपने दोस्तों को यह दिखाया, लेकिन जब उन्होंने कैमरे में देखा तो कुछ नहीं दिखा। प्रिया ने अपने ईएमएफ डिटेक्टर पर ध्यान दिया और उसे कुछ असामान्य संकेत मिले। राजीव ने अपने रिकॉर्डर पर कुछ फुसफुसाहटें सुनी, मुझे न्याय चाहिए, मुझे मुक्त करो। चारों दोस्तों ने मिलकर कोठी के तहखाने में जाने का निर्णय लिया, जहां उन्हें लगा कि आत्माएं हो सकती हैं। तहखाने में घुसते ही उन्हें एक पुराना ताबूत मिला, जिस पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। ताबूत के पास ही एक प्राचीन दीपक रखा हुआ था। राजीव ने दीपक को जलाने की कोशिश की और जैसे ही दीपक जला, ताबूत का ढक्कन हिलने लगा। तहखाने में एक बड़ा हॉल था, जिसमें चारों को एक अनोखी ऊर्जा महसूस हुई। हॉल के चारों ओर दीवारों पर राजा, रानी और उनके बेटे के जीवन से संबंधित चित्र बने हुए थे। एक चित्र में उस अज्ञात शख्स द्वारा किए गए अत्याचार दिखाए गए थे। इस चित्र से उन्हें उस शख्स को हराने का तरीका समझ में आया। अचानक ताबूत का ढक्कन खुल गया और एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई। राजा हरिपाल सिंह, रानी विभा और राजकुमार अर्जुन की आत्माएं ताबूत से प्रकट हुईं और उन्होंने कहा, हम वर्षों से यहाँ फंसे हुए हैं, हमें न्याय चाहिए। करण ने अपने दस्तावेजों में से एक प्राचीन मंत्र पढ़ना शुरू किया, जिसे आत्माओं को मुक्त करने के लिए लिखा गया था। राजा ने दोस्तों से कहा कि यह मंत्र अनुष्ठान का अंतिम हिस्सा है और इसे पूरा करने के लिए सभी को एक साथ मंत्र पढ़ना होगा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, राजा, रानी और राजकुमार की आत्माओं ने चारों को धन्यवाद दिया और कहा, आपने हमें मुक्त कर दिया, अब हम शांति से जा सकते हैं। आत्माएं कोठी से निकलकर आसमान में विलीन हो गईं और कोठी का भूतिया माहौल भी समाप्त हो गया। कोठी की दीवारों पर बने चित्र धीरे धीरे धुंधले हो गए और अंत में गायब हो गए। राजीव, सीमा, करण और प्रिया की बहादुरी और सत्य की खोज ने उन्हें गांव में ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य में प्रसिद्ध कर दिया। उनकी इस कहानी को आहट के एक विशेष एपिसोड के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसे लोगों ने बहुत सराहा। अब
खूनी कोठी एक सामान्य स्थान के रूप में पहचान बना चुका था, जहां लोग बिना किसी डर के आ जा सकते थे। इस कहानी ने सभी को यह सिखाया कि सत्य और न्याय की हमेशा जीत होती है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। चारों दोस्तों की साहसिक यात्रा ने सभी को यह प्रेरणा दी कि वे भी अपने जीवन में सत्य और न्याय के लिए खड़े हों और अपने डर पर विजय प्राप्त करें। खूनी कोठी की कहानी अब न केवल एक भूतिया घटना के रूप में, बल्कि साहस, दोस्ती और सच्चाई की विजय के प्रतीक के रूप में जानी जाती है।